देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आचार्य प्रतिष्ठा, एक सवाल मेरा आपसे ज़रूर है, क्योंकि मैं आपके साथ वो फॉलो करने की कोशिश इस वक्त कर रही हूँ जो शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं वो अपने घर में बैठे हुए आपको फॉलो कर रहे होंगे। एक कॉमन प्रोटोकॉल है जिसको लागू किया गया है, और जाहिर बात है क्योंकि बुजुर्ग भी घर में होते हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, और आज और रोज़ाना इस कोरोना काल में ये है कि सब लोग अगर रोज़ योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो कुछ ऐसे आसन जो मुश्किल हैं बुजुर्गों के करने के लिए, ओल्ड एज के करने के लिए, उनके लिए इम्यूनिटी बढ़ाते हुए कुछ ऐसे आसान से आसन अगर आप बता पाएं हमारे व्यूअर्स को और देखने वाले बुजुर्गों को, तो ये कोरोना काल में उनके लिए बहुत बड़ा मददगार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये जो 2 क्रियाएं हमने आपको बताई हैं ये सभी लोग कर सकते हैं, ये निरापद क्रियाएं हैं जी। बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी। इसके साथ साथ पवन मुक्त क्रियाएं, क्योंकि हमें जनरल फिटनेस की भी बात करनी है। खास तौर पर आप जिस आयु वर्ग की बात कर रही हैं उसको हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि वो रिटायर नहीं हुए, उनको रीटायर लग गए हैं, उनको नए टायर लग गए, तो उनकी नई शुरुआत हो गई है। ऐसे में जोड़ों के दर्द की समस्या, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें पवन मुक्त क्रियाएं वो बैठे बैठे सुगमता से कर सकते हैं। गर्दन से हम शुरू करते हैं, यानी सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना, सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर ले आना, फिर सांस भरते हुए दोबारा इसे रिपीट करना, एक्सेल एंड फॉरवर्ड। इसको 10 बार कर लीजिए। फिर गर्दन को साइडवर्ड। और खास तौर पर जो लोग बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये बहुत लाभकारी है। जब आप इस स्थिति में आएंगे, आप साइड में पड़ने वाले स्ट्रेच को अनुभव करेंगे, इसको 10 बार कर लीजिए। फिर गर्दन को साइडवर्ड ट्विस्ट कर देना। यानी हम बहुत, आप देख रहे हैं जीवन शैली बदल गई है, हम कितना मोबाइल का यूज करने लगे और उस वजह से हमारा पोस्चरल डिफेक्ट होने लगा है। मोबाइल यूसेज से गर्दन में होने वाला दर्द, उससे बहुत लाभ मिलेगा इसमें। फिर यहाँ से हम चक्राकार मूवमेंट देते हैं। ये सब पवन मुक्त क्रियाएं हैं, यथा नाम तथा गुणा, उसका नाम ही है पवन मुक्त। यानी जो टॉक्सिन्स हैं हमारे, उनसे हमें मुक्त कर देता है, रिलीज कर देता है उन टॉक्सिन्स को। ये चक्राकार मूवमेंट, इन सबको सुगम भाषा में हम कहें तो 10-10 बार कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। फिर आपके शोल्डर्स को चक्राकार मूवमेंट, कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट। आप लोग इतनी देर बैठ करके लैपटॉप पर काम करते हैं या एंकरिंग भी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें लगने लगता है कंधों में स्टिफनेस हो रही है, तो यहाँ हम कंधों की मूवमेंट ले लेते हैं और फिर इस तरह से अपनी उंगलियों को कंधों पर लगाया, आपस में कोहनियों को मिलाया, ऊपर और पीछे, इस तरह से चक्राकार मूवमेंट लेना, कंप्लीट क्लॉकवाइज मूवमेंट। और ये जो इसको शीत चालन क्रियाएं कहते हैं, ये हमारे जो कॉमन योग प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की है उसमें भी चालन क्रियाओं से ही हम आरंभ करते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम अपने कोहनियों को मूवमेंट देते हैं, फोल्ड करना, खोल देना, पूरा फोल्ड करना, खोल देना। इसे भी आप 10 बार कर लीजिए। फिर हम अपनी रिस्ट पर आ जाते हैं, यहाँ से अप एंड डाउन मूवमेंट, इसको भी आप 10-10 बार कर लीजिए। और इसको 10 बार करने के बाद हम सर्कुलर मूवमेंट देते हैं। आप अपने हाथों से कितना कार्य करते हैं, पर आपने कभी अपने हाथों को विश्राम देने के बारे में सोचा नहीं। यानी हम अपने शरीर से काम तो बहुत लेते हैं पर शरीर के लिए कुछ करते नहीं हैं। फिर हम अपने फिंगर्स पर आ जाते हैं। खासतौर पर जैसे हमने कहा कि आजकल मोबाइल यूजेज बहुत है, हम अपने फिंगर्स से बहुत काम लेते हैं, लेकिन हम उनको रिलैक्स नहीं करते। ऐसा करके हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बैठ जाएं। इसी प्रकार से पूरे शरीर की हम पवन मुक्त क्रियाएं करते हैं। साथ में जितने भी लोग घर पर हैं या दफ्तर में कार्य कर रहे हैं, हम इसको भारत योग का 2020 का रूल कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद अपनी गद्दी का मुंह छोड़ दीजिए। कुर्सी का मुंह है ना, वो बहुत बुरा होता है, तो ये नियम बनाइए कि जब हमें बहुत देर बैठ करके काम करना है, 20 मिनट बाद कुर्सी को छोड़ दीजिए, कुर्सी के ही इर्द गिर्द एक चक्कर लगाइए, आ करके बैठ जाइए। हमारा शरीर बैठने के लिए बना ही नहीं है, हमारा शरीर चलने फिरने, उछलने कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए बना है। और दूसरा 2020 का रूल ये कि जब आप बहुत देर आप कैमरा पर काम कर रहे हैं, आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट के बाद स्क्रीन से आंखों को हटाइए, दूर देखिए और जिस प्रकार से हम आपको ये आईज ब्लिंक करके दिखा रहे हैं उस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर पामिंग कर लेना। अगर हम इतना भी कार्य करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी गर्दन भी रिलैक्स हो जाएगी, हमारे जॉइंट का पेन भी दूर, हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल भी कम होगा, आंखें रिलैक्स। जब और
ये जरूर, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी हर चीज जरूरी है, ना बहुत जरूरी है। तो योगा लाभ करते हैं अच्छा हाथ। ये बहुत छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें आचार्य प्रतिष्ठा जी आप बता रही हैं, क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपने कहा कि गद्दी का मोह छोड़ना होगा, कुर्सी छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बदलते समय में हमने इसमें भी एक्सरसाइजेस खोज निकाली हैं जिन्हें हम करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हम भूल जाते हैं वो ये कि हाथों को रिलैक्सेशन देना, आँखों को रिलैक्सेशन देना। लगातार कंप्यूटर पर हम काम करते रहते हैं, सिस्टम पर काम करते रहते हैं, हम जैसे कैमरे पर इन लाइट्स में देखते रहते हैं, तो ऐसे में ये आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे साथ आचार्य मुंबई से भी जुड़ी हुई हैं एक आचार्य जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आचार्य प्रतिष्ठा आपसे भी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि घर पे रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए कि कैसे हम योगासन करेंगे। आपसे बना वजूद मेरा, आपसे मैं हूँ, मैं आपका मुन्नू हूँ अब्बू। ईद पर घर ना आ पाया, पर याद आई गले मिलने पर वो इत्र वाली खुशबू। इस शहर में मैं तन्हा नहीं हूं अब्बू, दुआ आपकी मेरे साथ है। जिस सर बाप का साया हो उस जिंदगी की क्या बात है। बेशक मैं दूर हूं आपसे इस शहर में, पर आपसे जुदा नहीं। दुआ जो मांगी आपके लिए वो कबूल ना हो, ऐसा मेरा खुदा नहीं। एक उम्र के बाद शायद माँ बाप बच्चे हो जाते हैं, फिर बेटा बाप और बाप बेटे कहलाते हैं। ऐसी किस्मत वाले पाते हैं। मैं जो था, जो हूं या जो भी रहूंगा, लगते जिगर हैं आप मेरे, बस इतना ही कहूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।